मदरसा के टीचरों को तनख्वाह दे रहे हैं तो कोई अपने बाप के घर से दे रहा है क्या? ये 2.5 करोड़ उर्दू आबादी क्या टैक्स नहीं देती है क्या? किसी बाप के घर से कोई दे रहा तनख्वाह? कि जो शिक्षा मंत्री है उसको दलितों के बारे में फिक्र नहीं है, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, दलितों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। यही वजह है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, न पलायन रुक रहा है। बिहार के एमआईएम सदर अख्तरुल ईमान ने उर्दू के साथ नाइंसाफी को लेकर के एक बार फिर से सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उर्दू के साथ दोहरा रवैया इख्तियार कर रही है, सरकार उर्दू को लेकर के संजीदा नहीं है और ख़ास करके जो भी उर्दू में जो बहाली होनी चाहिए उन बहालियों को लेकर के सरकार संजीदा नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई बहुत सारे मदारिस है, सरकारी मदारिस है जहाँ पर जो मौलवी हजरात काम कर रहे हैं उनको सैलरी दी जाती है, तो उन्होंने कहा कि सरकार क्या अपने जेब से दे रही है, क्या खैरात दे रही है? 2.5 करोड़ के करीब मुसलमान हैं कि क्या मुसलमान जो है टैक्स नहीं दे रही है? इसको लेकर के अख्तरुल ईमान ने एक बार फिर से आवाज़ उठाई कि उर्दू के साथ सरकार दोहरा रवैया अख्तियार ना करे, संजीदा हो जाए और जो बहाली है मदरसों में, जो बहाली है या मदरसों के अलावा उर्दू को लेकर उर्दू की सीटें जो खाली है उसको बहाल करे और फिर जो है आगे बात करे। क्या कुछ कहा है आप सुनिए। हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा उर्दू का था, प्रेमचंद की जबान है, ब्रिजनारायण चकबस की जबान है, रघुपति शाह की जबान है, मीर और इकबाल की जबान है, लेकिन आज बिहार सरकार उर्दू को दफना रही है। लेकिन और तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि बहुत काम हुआ है। क्या है, मदरसा के टीचरों को तनख्वाह दे रहे हैं तो कोई अपने बाप के घर से दे रहा है क्या? ये 2.5 करोड़ उर्दू आबादी क्या टैक्स नहीं देती है क्या? किसी बाप के घर से कोई दे रहा तनख्वाह? छात्र शिक्षक रेशियो घट गया है। अरे गरीबों के, दलितों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। 80% जो इंजीनियर हैं इनके कहीं बाल होने के लायक नहीं रहे हैं। उच्च शिक्षा को इसने दफना दिया है। ये और खास कर ये किन के बच्चों को वंचित रखा है इसने? गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के बच्चे, बड़ों के बच्चे पढ़ रहे हैं इनके बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में। कोटा में जाएंगे गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे। मुझे तो अफसोस है कि जो शिक्षा मंत्री है उसको दलितों के बारे में फिक्र नहीं है। 1% से भी कम रह गया है शिक्षा मंत्री। क्या रह गया 1% से कम? बिहार कहाँ है? बिहार में न खनिज है न कल कारखाने हैं। बिहार में मानव संसाधनों का विकास ही सबसे बड़ा विकास था और बिहार को इन लोगों ने रास्तातल में पहुंचा दिया है। अरे कहाँ है साइंस में क्या हाल है, टेक्नोलॉजी में क्या हाल है इनके, है ना? इनके बच्चे बाहर जो बाहर जा रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं वही पढ़ रहे हैं। गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, दलितों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। यही वजह है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, न पलायन रुक रहा है। अगर बिहार में इन 20 सालों में शिक्षा पर काम किए होते तो बिहार का पलायन रुक गया होता। बिहार में अच्छे अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियां खुल जाती। बिहार को चौपट कर दिया इस सरकार ने। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।